हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, मैं डेली की तरह आज भी एक इंग्लिश के मोरल स्टोरी को लाया हूँ, जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो बच्चे को इंग्लिश बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगी। मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और उस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद, उसका ग्रामर रूल, सब चीज़ इसमें बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का जो है वो टाइटल को यानी कि हेडिंग को देखता हूं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है टू कॉकरोचेज। देखिए आप सभी को पता है कॉकरोच का मतलब क्या होता है। टू मतलब तो जानते हैं, टू यानी कि दो, और कॉकरोच मतलब होता है तिलचट्टा। क्या होता है? तिलचट्टा। कॉकरोचेज जो है वो प्लुरल है, तो क्या हो जाएगा? दो तिलचट्टों या फिर दो तिलचट्टे, है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? दो तिलचट्टे। जो शीर्षक है स्टोरी का, जो टाइटल है वो क्या है? दो तिलचट्टे। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस टू कॉकरोचेज विच वर यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस, वंस यानी कि एक बार, टू कॉकरोचेज यानी कि दो तिलचट्टे, विच जो, वर यंग जो क्या थे, जो युवा थे, एंड फुल ऑफ एनर्जी और ऊर्जा से भरपूर थे। फुल यानी क्या? भरा हुआ। ऑफ एनर्जी किससे? एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ था। दो कॉकरोच जो क्या था? जो यंग था यानी कि युवा था और एनर्जी से भरा हुआ था। लिव्ड रहता था। कहाँ रहता था? इन अ हाउस, एक घर में। एंड प्लेड और खेलता था विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। देखो दो जो कॉकरोच था वो एक घर पे रहता था और दोनों जो था वो क्या था? युवा और बुरा ही ऊर्जा उसके अंदर था और दोनों एक दूसरे के साथ खेलता था। बोथ वर एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। देखो बोथ मतलब दोनों, वर थे, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि क्या हो जाएगा? मजबूत। दोनों ही ऊर्जावान और मजबूत थे। बट लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन एक अंतर था। डिफरेंस यानी कि अंतर। बिटवीन देम उन दोनों के बीच, उन दोनों के बीच एक अंतर था। क्या अंतर था? वन कॉकरोच वाज ऑप्टिमिस्टिक। देखो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? आशावादी। क्या होता है? आशावादी। तो ये कॉकरोच आशावादी था। क्या था? आशावादी था। एंड और लिव्ड इन, सॉरी यहाँ आगे चल गए। एंड और ऑलवेज लिव्ड इन होप, और हमेशा वो किस में रहता था? आशा में रहता था। वाइल, वाइल यानी कि जबकि, द अदर वाज पैसिमिस्टिक। देखो पैसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। तो जो दूसरा, अदर, अदर यानी कि दूसरा, वाज पैसिमिस्टिक जो दूसरा था वो क्या था? निराशावादी था। एंड और लिव्ड इन डिस्पेयर, और हमेशा किस में रहता था? निराश में रहता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन डे। वन डे यानी कि एक दिन। दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। देखो क्या लिखा हुआ है। वन डे यानी कि एक दिन। दे फेल इनटू, देखो फॉल इनटू मतलब होता है गिरना। फेल मतलब जो आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मतलब वे दोनों क्या हुए? वे गिर गए। अ पॉट, एक घड़े में, ऑफ मिल्क, मिल्क के यानी कि दूध के एक घड़े में गिर गए। देखिए इस तरह का जब आपको ऑफ बीच में देखे, ऑफ मतलब होता है का, तो किसका? दूध का एक घड़ा या फिर दूध का एक बर्तन। पोट मतलब होता है बर्तन भी या फिर घड़ा, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बर्तन में गिर, दूध के एक बर्तन में दोनों गिर गए। दे स्वाम, वे लोग क्या? तैरे। एंड ट्राइड और कोशिश किए। टू होप आउट, होप आउट मतलब होता है निकलने का, है ना। और ट्राई किए यानी कि कोशिश किए निकलने का। बट एज देयर वाज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट। चूँकि देयर वाज नो सॉलिड सपोर्ट मतलब कोई जो है सो सहायक नहीं था, जो कठोर सहायक नहीं था। अंडर देयर फीट मतलब उनके पैर के नीचे, उनके पैर के नीचे कुछ कठोर सहायक नहीं था, जिसके कारण से वे लोग जो है सो नहीं निकल पा रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है
इट वॉज नॉट पॉसिबल, वह यह संभव नहीं था फॉर द कॉकरोचेज, किसके लिए, तेलचट्टों के लिए, टू हॉप आउट फ्रॉम द पोट, मतलब बर्तन से बाहर निकलने के लिए। यह संभव नहीं था कि वो जो है वो बर्तन से बाहर निकल सके, क्योंकि उसके नीचे, उसके पैर के नीचे कोई जो ठोस जो सहायक नहीं था। ठोस किसको कहते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, जो मजबूत होता है, जैसे लिक्विड, पानी क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड से बाहर निकलने में उसको ठोस रहता तो वहाँ बर्तन से बाहर निकल सकता था, उनके पैर के नीचे ठोस रहता। तो देखिए लिखा हुआ है क्या नेक्स्ट, आफ्टर सम स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, कुछ संघर्ष के बाद, सम यानी कि कुछ, आफ्टर मतलब के बाद, तो कुछ संघर्ष के बाद द पैसिमिस्टिक कॉकरोच वाज ड्राउंड, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राउंड मतलब होता है डूब जाना, तो क्या लिखा हुआ है, द पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी कॉकरोच, निराशावादी कॉकरोच वाज ड्राउंड, डूब गया। देखो ये सेंटेंस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का देखने को मिल रहा है। कैसे कहेंगे आप, जब भी सेंटेंस में वाज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है तो ये पैसिव वॉइस होगा। और किसका पैसिव वॉइस होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। देखिए तो क्या हुआ, जो पैसिमिस्टिक मतलब जो निराशावादी कॉकरोच था वो डूब गया, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरे तरफ द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट वन स्ट्रगलिंग, जो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी कॉकरोच था, केप्ट वन करता रहा, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करता रहा, सेइंग टू इटसेल्फ इसे कहते हुए, स्वयं को, इसे खुद को, इसे कहते हुए, इट सीम्स डिफ़िकल्ट यह तो कठिन है, बट हु नोज मतलब कौन जानता है, यह जो मैं कर रहा हूँ यह तो कठिन है, निकलना तो कठिन है, लेकिन कौन जानता है, मे बी सम मिरेकल्स विल अकर मतलब कोई कुछ जो है सो चमत्कार हो जाए। देखो मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, अकर मतलब होना, तो कुछ चमत्कार हो जाए, कौन जानता है कुछ चमत्कार हो जाए, है ना। इफ़ आई ट्राई अ लिटिल, यदि मैं थोड़ा देर क्या कर लेता हूँ, यदि मैं थोड़ा देर मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ा देर कोशिश कर लेता हूँ तो कोई चमत्कार हो जाए। किस तरह का चमत्कार, देखिए लिखा हुआ है किस तरह का चमत्कार, समथिंग गुड माइट हैपन, समथिंग यानी कि कुछ, समथिंग मतलब क्या होगा, कुछ, गुड माइट हैपन कुछ भी जो है सो अच्छा हो सकता है ना। उसने जो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी था, उसने यह कहते हुए प्रयास करता रहा कि कुछ भी चमत्कार हो सकता है, यदि मैं थोड़ा देर और भी मेहनत कर लूँ तो कुछ चमत्कार हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, सून द कॉकरोच वाज एबल टू क्लाइम अप द हीप ऑफ वाटर, देखिए यहीं तक लिखा हुआ है, सून, सुन यानी कि जल्द ही, द कॉकरोच वाज एबल क्या था, कॉकरोच ये समर्थ था, एबल मतलब होता है समर्थ, टू क्लाइम मतलब क्लाइम अप मतलब चढ़ने में, द हीप ऑफ बटर, हीप यानी कि होता है ढेर, जो जल्द ही जो कॉकरोच था वो चढ़ने में समर्थ हो गया, हीप ऑफ बटर मतलब किसका, बटर के ढेर पर, हीप मतलब होता है ढेर, बटर के ढेर पर, एंड यानी कि और, हॉप्ड आउट और निकल गया, ऑफ द कहाँ से, ऑफ द पोट, कहाँ से, बर्तन से। देखो और जो है सो वह जो है कुछ ही देर के बाद वो जो है वो हीप ऑफ ढेर मतलब मक्खन का ढेर पर चढ़ने में समर्थ हुआ और वहाँ से वह निकल गया। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच। देखो पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि जो सकारात्मक सोच है, जो सकारात्मक सोच होता है वो बचाती, देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड, देखो क्या इसका मीनिंग होगा, मतलब सकारात्मक सोच बचाई थी, द लाइफ मतलब क्या बचाई थी, लाइफ मतलब जीवन को, किसका जीवन को, ऑफ द कॉकरोच, किसका, कॉकरोच का। जो सकारात्मक सोच था, कॉकरोच के सकारात्मक सोच ने उसके जीवन को बचाई थी, है ना। अब देख लेते हैं मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, देखिए लिखा हुआ है मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डिडंट गिव, डिडंट नहीं डजंट लिखा हुआ, क्या लिखा, डजंट नहीं डोंट लिखा हुआ, डोंट, यू डोंट गिव अप, देखो पूरा नहीं दिख रहा ना,
देखो लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ जो है सो असाधारण या फिर असंभव नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक यू डोंट गिव अप, जब तक आप उसे छोड़ते नहीं हैं, उससे हार मानते नहीं हैं। जब तक आप उस चीज़ से हार नहीं मानते हैं तब तक वो चीज़ असंभव नहीं है। आप छोटे से चीज़ को आप यदि उससे हार मान लेंगे तो वो छोटे से चीज़ आपके लिए असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिला कि कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, यदि मैं उसमें हार नहीं मानूंगा तो उसमें मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी काम कितनों से कितना बड़ा हो वो काम करने में असंभव नहीं है। वो संभव है कब, जब उसमें हम लोग हार नहीं मानेंगे तब, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छे सीख मिला और साथ ही इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिला होगा, जैसे पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक और अच्छे अच्छे स्ट्रगल और डिफरेंट, सीम, मिरेकल, ऑकर, हैपेंड, है ना। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग, इम्पॉसिबल, ये सब वर्ड, गिव अप मतलब क्या होता है, हार मानना, है ना। तो ये सब वर्ड आपको मिला है, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।